थोड़ा आगे चल जाएंगे तो स्पेस में निकल जाएंगे, लेकिन पहुंच गए। बोलने का अर्थ ये है कि बहुत चुनिंदा लोगों पे कृपा होता है। आपको पता है, अब ना मैं टेंशन नहीं लेता। अब मैं किसी को भक्त बनने का टेंशन नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है मैं भक्त बनाने का हुई नहीं। मैं कुछ सोचता ही नहीं किसको भक्त बनाना। भगवान अपने आप भेजेंगे, किसको भक्त बनाना उन्हीं का काम है। क्यों? वो कृपा वो की है, हम लोग कृपा करने वाले कोई नहीं है। लोग हम सोचते हैं हम कृपा करते हैं, लोग बोलते प्रभु जी आपका लेक्चर, अरे हमारा लेक्चर भगवान में क्या लेक्चर, हमारा लेक्चर नॉर्मल है। वो प्रेरणा देने वाले कौन है? सूरज अब कृपा कर दीने, ये रज न है, कृपा करके भगवान दिए। अब भगवान का कृपा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है, गुरु वैष्णव कृपा है, उनकी कृपा से हम लोग कर रहे हैं। जिस दिन कृपा टान लेना सब खत्म है ना। तो अब इन सब जीवों पे कृपा है। जो नवदीप जा रहा है उस पर कृपा है, इस पर कोई डाउट नहीं है। कोई चला जाए यहाँ से वापस कोई दिक्कत नहीं, फिर भगवान उसको वापस नवदीप कभी ना कभी टानेंगे। भगवान का स्वभाव है ये भगवान कृपा करती है। तो हमको इस कृपा को पहले तो देखिए, कोई आपको फ्री में कुछ खाने पीने को दे दे, पानी दे दे, तो पहला क्या चीज आना चाहिए? कृतज्ञता आना चाहिए। तो धाम के प्रति कृतज्ञता के भाव से प्रवेश कीजिए कि हम इसके योग्य नहीं थे, नवदीप धाम के योग्य नहीं थे, लेकिन भगवान ने बहुत कृपा करके दिया है। तो इस कृपा को जब दी है तो क्या करना है? सूरज अब कृपा कर दीने, सूरज अब कृपा कर दीने, नवद्वीप रज कृपा कर दीने, मायापुर रज कृपा कर दीने, गौरेर रज कृपा कर दीने, गौरेरा निताईर रज कृपा कर दीने। देखिए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का रज पाना बहुत मुश्किल है। हाँ? श्रीमती राधा रानी का तो चरण ही नहीं दिखता है। आप देखिए, श्रीमती राधा का चरण दिखाया भी नहीं जाता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी खुद गदाधर पर के यहाँ घूम रही है, तो उनका रज भी मिल रहा है, चरण तो मिल ही रहा है, रज भी मिल रहा है। और चैतन्य महाप्रभु उनका श्रीमती राधा का मूड लेके घूम रहे हैं। तो श्रीमती किसका रज चाहिए आपको? नवदीप सारा वो भक्तों का रज, भगवान का रज, भगवान की शक्ति का रज सारा उसमें मिला हुआ है। तो कृपा करके हमको मिल गया। सोचिए क्या मिल गया हमें। बताया गया कि 3 चीज में महाबल है: भक्त चरण रेणु, भक्त चरण जल, भक्त भुक्त अवशेष। यही 3 महाबल। भक्तों का चरण का जो रज है ना, ये महाबल है। हाँ, अब सबसे साक्षात भगवान का रज मिल जाए तो। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा है, वहां बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में सोचना या भक्तों के बारे में सोचना बहुत महान बात है, लेकिन कभी अगर भगवान या भगवान के भक्तों का चरण का रज मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम उस रज को वैल्यू नहीं देते, हमें पता नहीं। हम सोचते मायापुर मतलब राधा माधव, राधा माधव नहीं मायापुर। मायापुर मतलब है वहां का रज, वहां के पंचतत्व, वो है मायापुर। मायापुर सेकेंडरी है। प्रभुपाद जी जब बोले कि नया मंदिर बनेगा, तो नया मंदिर बनेगा ना, तो उन्होंने बोला कि बीच में कौन रहेंगे। प्रभुपाद जी ने बीच में राधा माधव को नहीं रखा है, पता है कि नहीं आपको। मेन मंदिर जो बनेगा उसमें राधा माधव बीच में नहीं रहेंगे, तो कौन रहेंगे? पंचतत्व रहेंगे। वो मेन है, वही है। मैं पहले राधा कृष्ण को भजता था, फिर हमारा बहुत दिमाग खराब रहता था, बीच में फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। लेकिन पंचतत्व को भजे तो उसका भक्ति में एक बेस बन जाएगा, वो संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि पंचतत्व में सब है। देखिए, आपको किसका कृपा चाहिए? कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, आपको किसका चाहिए? श्रीमती राधारानी का। चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधारानी बन के ही आए, उनका मूड लेकर के आए, ठीक है। और किसका चाहिए? बलराम जी बगल में खड़े हैं, नित्यानंद प्रभु। और किसका चाहिए? विष्णु जी का, इधर में अद्वैत आचार्य,
हाँ, सदाशिव महाविष्णु दोनों, शिव जी विष्णु जी दोनों का। और किसका चाहिए? श्रीमती रानी का, गदाधर जी। और किसका चाहिए? क्या बोलते हैं, नारद जी का, नारद जी बगल में है। और क्या? गौर भक्तविंद, सबका कृपा है। किसका नहीं? वो 5 जन खाली देखने के लिए, पीछे और मंडली वो दिखाई नहीं दे रहा है। पंचतत्व 5 नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पंचतत्व मंत्र में 5 लोग का स्तुति नहीं है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंदा। आपको एक बात बता दूं, पंचतत्व के पीछे सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उसके पीछे हम लोग भी हैं। जो जो लोग पंचतत्व को भजता है वो भी है, गौर भक्तविंद में हम भी आते हैं। तो आप जब पंचतत्व को देख रहे हैं तो पंचतत्व के पीछे में बाकी आचार्य भी हैं, मुरारी गुप्ता जी हैं, श्यामानंद पंडित हैं, लोकनाथ स्वामी हैं, प्रभुपाद जी है, गुरु महाराज है, हमारे सदाराम प्रभु है, हमारे राम गोपाल प्रभु है, हमारे देवेश्वर प्रभु है कांडी, लेकिन है जो भी है। तो कि गौर भक्तविंद है, गौर भक्तविंद में हम आ जाते हैं, तो हम भी हैं उसमें पंचतत्व में। तो किसका आशीर्वाद चाहिए? सबका मिल रहा है वहां पे, इसलिए महान बनता है नवदीप धाम। तो बोल रहे हैं, सूरज अब कृपा कर दीने, सूरज अब कृपा कर दीने, अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो, पायो भाग्य बड़ो नव द्वीप पायो, भाग्य बड़ो नीमाई पायो, भाग्य बड़ो नीताही पायो, भाग्य बड़ो प्रभु पाद पायो, भाग्य बड़ो गुरु देव पायो, भाग्य बड़ो भक्त संग पायो। बोलने की भाग्य बहुत उत्तीर्ण है, ऊंचा है, क्योंकि भक्तों का संग मिल गया हमें। भक्त का संग मिला, इसलिए देखिए आराम से चले जा रहे हैं। कुछ लोग का मन नहीं था, अरे प्रभु चलना क्या, अरे प्रभु शायद नहीं जा पाएंगे, अरे चलिए ना, चलिए चलते हैं। अरे प्रभु ऐसा ही हुआ ना, प्रभु नहीं जाने वाले थे, इनको यश ने बोला प्रभु चलते, चलिए प्रभु चलते हैं, चढ़ गए इधर ट्रेन में। तो ये भक्त का संग, इसलिए बोले भाग्य बढ़ो भक्त संग पायो। हमारे आचार्य बोल रहे ना कि ये परिवार है, आपको हमारा परिवार ये है, एक जैसा मन। आप देखिए अपने परिवार में कितना बार झगड़ा होता है, यहाँ नहीं होता है। आप देखिए कितनी बार भक्तों में देखा कि मारपीट हुआ, प्रभु सामने वाले का दांत तोड़ दिया, नहीं होगा, साथ में रहते हैं इतने लोग। आप देखिए बाहर को कोई व्यक्ति ऐसे बैठ जाए ना, हमारा प्रॉब्लम होने लगा, लेकिन यहाँ भक्त लोग जैसे नीचे बैठे हैं, रिजर्वेशन का पैसा देके नीचे बैठे हैं, लेकिन शांत है। कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, कुछ लोग फैन पे बैठने का प्लानिंग कर रहे थे लेकिन नहीं बैठ पाए। तो बोलने का मतलब है ये भगवान का परिवार है। इसलिए अगले लाइन में बोल रहे हैं, आय मिलो परिवार अपना, आय मिलो परिवार अपना,
हंसी कंठ लगायो, हरि हंसी कंठ लगायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो नवद्वीप पायो, भाग्य बड़ो गौर निताई पायो। देखिए क्या होता है ना, कितना भी कोई हस्बैंड कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, जो वास्तविक जो गुण है ना वो पत्नी के हाथ में होती है। तो पुरी का जो धाम है वो शंख का आकार में है, वो भगवान रचना किए। वृंदावन धाम मिल के रचना किए, लेकिन नवदीप धाम श्रीमती राधा रानी ने रचना किया है। क्यों रचना किया था, क्यों रचना किया था? एक्चुअली भगवान एक बार थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे, नहीं जैसे कभी होता है ना कि सामने वाले को थोड़ा इन्फ्लुएंस करना है तो हम क्या करेंगे, कपड़ा आयरन करके लाएंगे, थोड़ा स्प्रे मारेंगे। तो श्रीमती रानी ने ये धाम बनाया था नवदीप, जिसको अब देखिए हर धाम एक शेप में बना है। जैसे पुरी का धाम शंख के शेप में बना है, ये धाम कमल के शेप में बना है। 9 द्वीप में 9 अलग अलग पत्ते हैं, 8 अलग अलग पत्ते हैं, बीच में एक द्वीप है और बाकी 8 अलग 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 द्वीप हैं। तो इस तरह से श्रीमती रानी ने बनाया था। ये जैसे ना एक फूल भगवान को ऑफर किया था कि ये लीजिए फूल आपको दिया, हाँ? और भगवान इसको देख के इतना मुग्ध हो गए, बोले ये परमानेंटली रहेंगे। हाँ? तो इसलिए भगवान श्रीमती रानी परमानेंटली रहते हैं इधर। हाँ? किसी को ऐसा यहाँ तक बोल दिया गया है कि किसी व्यक्ति को राधा कृष्ण को पाना है तो वाया नवदीप होके जाना पड़ेगा। हाँ? कोई अगर व्रजवासी का कृपा है तो अलग बात है, लेकिन कोई व्रज का भजन नहीं कर रहा है तो उसको नवदीप होकर के ही राधा कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। इतना तक बोल दिया गया है। इसलिए बोल रहे हैं कि आय मिलो परिवार अपनो, ये परिवार है और क्या मिले, हरि हंसी कंठ लगायो। जैसे ही आप धाम में प्रवेश करते हैं, नवदीप धाम में प्रवेश करते हैं, तो भगवान हंस करके आपको गले लगाते हैं। हाँ? आप चाहो ना चाहो, जानो या मत जानो, भगवान गले लगाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। कोई भी जाए, कुत्ता जाए, बिल्ली जाए, सुअर जाए, हम जाए, भगवान हर जीव को, हर व्यक्ति को वहां जाए गले लगाते हैं। आपका प्रवेश करते हैं, आप जानो या ना जानो। जानना चाहते हो तो चित्त में विकार मत लाना, शांत रखना, अनुभव हो जाएगा। और नहीं तो खेलते कुलते रहो तो गले तो लगाएंगे, पता बस नहीं चलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि हरि हंसी कंठ लगायो। ये धाम कोई भी धाम हो, चाहे पुरी में भी अगर आप जाओ तो भगवान पहला काम को क्या करते हैं, जो आते हैं ना उसको गले लगाते हैं। अच्छा, गला पहले भगवान नहीं लगाते हैं, पहले कौन लगाता है बताइए? पहले शिव जी लगाते हैं। शिव जी पहले चेक करते हैं एक्चुअली, अगर बंदे में दम है तो गले लगा के एंट्री देते हैं, नहीं तो छांट देते हैं। बोले इसको बाहर का धाम दिखाओ, इसको पुचका दिखाओ, इसको मोमो दिखाओ, इसको धाम मत दिखाओ, इसको गोविंदास दिखाओ, इसको मेन धाम मत दिखाना। वो स्कैनर जो है शिव जी के पास में है, शिव जी स्कैन करते हैं कि कितना भक्ति का मीटर है। भक्ति का, अच्छा हम भक्त है कि नहीं ये चेक नहीं करते हैं, भक्ति करने का मन है कि नहीं। धाम में किस लिए आया? फुर्ती करने आया। फुर्ती करने तो साइड में माया देवी इसको मोमो खिला के भेज दो, तो उसके लिए धाम मतलब है बिना लहसुन प्याज का मोमो मिलता है उधर, बिना लहसुन प्याज का पिज्जा मिलता है, उसके लिए यही बोले। आप देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, एक जन को पूछा नवदीप मतलब क्या, ओह माय गॉड पिज्जा जा पाई 8 टाका में पिज्जा, लहसुन प्याज छड़ा, यहाँ में तो घेच 3 बार घेच, ऐसे बोलता है। उसके लिए नवदीप क्या है? पिज्जा है। पिज्जा है? श्रीमती राधा ने फूल बनाया, वो पिज्जा बना दिया है? क्यों? क्योंकि शिव जी ने एंट्री नहीं दिया। शिव जी बोले इसको पिज्जा 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 रूप जे जथामाम प्रबद्धन्ते, जो पिज्जा देखने गया उसको भगवान पिज्जा रूप में दर्शन देते हैं। जो मोमो देखने गया उसको मोमो रूप में देखने देते हैं। एक तो पिज्जा शब्द मुझे समझ नहीं आता है, खाने का चीज है उसको पिज्जा बोलते हैं, पीने का चीज तो ही ना है पिज्जा, जो भी हो।
तो बोलने का मतलब हम हमारा वृत्ति शिव जी चेक करते हैं, चेक करने के बाद वो एंट्री देंगे कि किधर। पहले शिव जी एंट्री देते हैं गले लगा के, तब भगवान गले लगाते चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बोल रहे हैं हरि हसी कंठ लगायो पायो भाग्य बढ़ो नव द्वीप पायो। और क्या मिलेगा यहाँ पे, आगे बोल रहे हैं श्यामा श्याम जू बिहरत दो, श्यामा श्याम जू बिहरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग्य बड़ो नव द्वीप पायो, भाग्य बड़ो नव द्वीप पायो। तो यहाँ क्या मिलेंगे, पहले तो भगवान गले लगाएंगे, और क्या मिलेंगे श्यामा श्याम जू विहारत दो, सखी समाज मिलायो। यहाँ दो लोग मिलते हैं, कौन, एक सबसे पहले पंचतत्व मिलते हैं, पंचतत्व अपने पार्षदों के साथ मिलते हैं, हाँ ये पहला है। दूसरा राधा कृष्ण मिलते हैं अष्टसखी के साथ में। इसलिए देखिए वहाँ दो ऑल्टर है, एक पंचतत्व का ऑल्टर है, एक राधा माधव और अष्टसखी, ये दोनों मिलते हैं आपको, मिलेंगे ही मिलेंगे, बशर्ते आपका चित्त ठीक है। चित्त ठीक नहीं है, लक्ष्य ठीक नहीं है तो नहीं मिलेंगे, तब कुछ और मिल जाएंगे। लक्ष्य अगर ये है तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत। इतना सुख होगा। हमें पकड़ना किसको है, गौर निताई को, गौर निताई को पकड़ना, और किसी को नहीं। गौर निताई को पकड़ेंगे, ये भाव रखेंगे कि 3 दिन नवद्वीप भगवत धाम में एंट्री मिला है, इसमें एकदम भगवान का हो करके जिएंगे, 1 सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमें ये सब मिल जाएंगे, हाँ। और अगर नहीं, तब वो बाहर में आधा से ज़्यादा लोग तो कुछ शॉपिंग करने आया होगा, मेरा लिस्ट बना के आया, मेरे को धोती खरीदने का है, मेरे को वहाँ पे गोपी ड्रेस खरीदने का है, मेरे को ये लेने का है, वहाँ पे सस्ता मिलता है उत्तरी, वो लेने का है, ये वाला उत्तरी कहीं और नहीं मिलता है, वहीं से लेना है मेरे को। वो लोग का मेन प्लानिंग ये बन गया, कोई ये सोच के नहीं आया कि वहाँ गौर निताई को बढ़िया से देखने का है। एक दिन 3 घंटा बैठ के खाली गौर निताई को देखेंगे, ऐसा किसी का प्लान नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर है कि 2 घंटा नामट्ट भवन में देंगे, वो शॉपिंग वाला में, तो उसको क्या मिलेगा, नामट्ट भवन मिलेगा। नामट्ट भवन में धोती का दर्शन होगा, उत्तरी का दर्शन होगा, गोपी ड्रेस का दर्शन होगा, भगवान का नाम होगा। उसको लगे कि नर्सिंग स्टोर में सस्ता मिलता है तो नर्सिंग स्टोर का दर्शन होगा, वहाँ भगवान ज़्यादा समय जाओ, आशीर्वाद वहीं जाओ, टकिल देंगे। हमें क्या चाहिए, वो प्रायोरिटी क्लियर होना चाहिए। जब प्रायोरिटी क्लियर है, भगवान वही देंगे। तो आगे बोल रहे हैं कि इसीलिए जब वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, कुछ समस्या आ सकता है, कुछ दुख हो सकता है। कभी कभी भक्त बोलते ना, प्रभु प्रसाद आज के ना शुक्लो शुक्लो छिलो। अरे बांगड़ू, वहाँ प्रसाद पाने के लिए गए नहीं हैं हम अभी पहले, हम धाम में प्रवेश किए, कम मिला। कभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एक बार आते आते कुछ लोग को प्रसाद कूपन तो दे दिया था हम लोगों ने, पहुँचते पहुँचते लोगों को देरी हो गया तो प्रसाद नहीं मिला, अभी रात्र खाएंगे। पर यही लोग का टेंशन है, भगवान का दर्शन ना कभी कभी कंप्लेन ना करेंगे, लेकिन रात में नहीं मिला भोजन, इसके लिए परेशान हो गए, नहीं करना है। यहाँ बोल रहे हैं शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत कोई, ताव भले बनी आयो, ताव भले बनी आयो,
भाग्य बड़ो नव द्वीप पायो। भाग्य बड़ो मायापुर पायो। कोई शोक संताप नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेना, जो मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। हमें धाम में चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में बिताना है। इस धाम में आकर के जब पार्वती माता आई थी, वो ये नहीं बोली थी मेरा भोजन कहां से मिलेगा। देखिए, जिन जिन लोगों को भगवान का दर्शन थोड़ा जल्दी चाहिए था ना, वो लोग आके नवद्वीप में भजन किए हैं। ब्रह्मा जी, मैं आपको थोड़ा बता दूं, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री देता हूं। ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल को किडनैप करके लेके गए थे, तो उसके जब रिटर्न किए ना, आप देखिए भागवतम में एक अध्याय 31 श्लोक का पूरा स्तुति किए ब्रह्मा जी, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। कृष्ण कुछ बोले नहीं, एक शब्द नहीं बोले ब्रह्मा जी से। कृष्ण ऐसे बैठे थे, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण देखे तक नहीं, ऐसे मुंह घुमा के थे। ब्रह्मा जी स्तुति किए जा रहे हैं, लास्ट में थक हार के ब्रह्मा जी से मुंह झुका के वापस अपने धाम चले गए। लेकिन ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लग रहा था, ब्रह्मा जी को बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपने स्वामी को इतना कष्ट देते। देखिए, अपने से बड़ों को दुख देना, उसमें मन खराब होगा। जिसका मन खराब नहीं तो बहुत खराब आदमी है। हाँ, अपने स्वामी को, ब्रह्मा जी के स्वामी हैं भगवान कृष्ण, उनको दुख दे दिया तो ब्रह्मा जी का मन बहुत खराब था। हाँ, तो मन जब खराब था उनका, ब्रह्मा जी का मन खराब था, वो सह नहीं पा रहे थे। बोले हम सारा सब कुछ छोड़ देंगे, हम नहीं रहेंगे इधर, ब्रह्मलोक चाहिए नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाद में बोले मेरे को भगवान का दर्शन करने का है। तो किसी ने उनको बताया कि अरे आप भूल क्यों रहे हैं, भगवान चैतन्य रूप में नवद्वीप में तो आने वाले हैं, आप जाके नवद्वीप में भजन कीजिए। तो ब्रह्मा जी नवद्वीप में आए थे, नवद्वीप में आए थे और भगवान कृष्ण को 31 स्तुति किए। कितना? 31, 31 इतना स्तुति किए। भगवान ने कुछ नहीं बोला। नवद्वीप में आकर के 10 दिन, कितना दिन? 10 दिन, 10 दिन बोले गौरा है, 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 गौरा है। ये धाम सारा अपराध भंजन करने के लिए। ब्रह्मा जी का अपराध भगवान ने क्षमा नहीं किया था, वृंदावन में नवद्वीप में आकर के क्षमा कर दिया। हाँ, तो ब्रह्मा जी जब इधर 10 दिन तक गौरंगा नाम जप किए, उनको पता था गौरंगा नाम से आएंगे। हाँ, तो गौरंगा गौरंगा ऐसे ही कर रहे थे, गौर है, गौर है, गौर है, गौर है। तो हमें क्या करना है? गौर है, गौरा है, गौरा है, गौरा। इसमें अभी हरे कृष्णा हरि बोल भूल जाइएगा 3 दिन के लिए। हम तो बोल रहे हमेशा के लिए भूल जाइए। ओ हरे कृष्णा ऐसा नहीं बोलना है, गौरंगा ऐसे बोलना है। जैसे होता है ना राधे राधे, तो गौरंगा राधे राधे एक ही है।
हाँ, श्रीमती राधारानी का ही भाव तो लेके आए हैं। तो श्रीमती राधारानी का कलर क्या है? हाँ, गौड़ वर्ण। उनका एक नाम क्या है? गौरांगी। इनका नाम क्या है? गौरंगा। जब वो पुरुष शरीर में आते हैं तो गौरंगा बोलते हैं उनको। श्रीमती राधारानी जब पुरुष स्वरूप में आती है तो उनको गौरंगा बोलते, खत्म। तो श्रीमती राधारानी का ही नाम है गौरंगा, गौर उन्हीं का नाम है। और कोई गोरा हो ही नहीं सकता है, कृष्ण हो ही नहीं सकते गोरे, वो स्वभाव से सांवले हैं। भगवान का स्वरूप ही नहीं सफेद वाला। जब जब वो सफेद वर्ण में आते हैं वो श्रीमती राधारानी का कृपा लेना पड़ता है उनको, वो उनका रंग लेकर के आना पड़ता है। तो वो गौर आए हैं, वो श्रीमती राधारानी ही है। तो कोई अगर बोले तो हमें क्या बोलना है? हरे कृष्णा नहीं बोलना, हरि बोलना। ओ हरि बोलना, गौर प्रभु, गौरंगा, ऐसे बोलना है। हाँ, ऐसे ही बोलना है। गौरा है, गौरा है, गौरा है, गौरा 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 है। राधे 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 राधे। गौरा है, गौरा है, गौरा है, गौरा है। गौरा है, गौरा है, गौरा है, गौरा है। ये गौरंगा नाम बोलने से बहुत फायदा है। क्यों फायदा है? देखिए, सबसे पहला बात, हमारे एक व्यक्ति ने क्या बोला है? जे जना गौरांगा भजे से है अमर प्राण रे। किसने बोला है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के ऊपर में कोई है? कोई है गुरु के ऊपर में? वो जो चाहे कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति गौरांग भजता है वो मेरा प्राण है। किसी का प्राण से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है आज तक? आपको अगर कोई बोल दे आपका प्राण चाहिए, ये कैंप चाहिए, आप प्राण बोलेंगे? बोले कैंप होता रहेगा, प्राण छोड़ दो, है कि? प्राण से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि मेरा प्राण गौरांगा है। भजा गौरांग कह गौरांग लह गौरांग नाम रे। भजा गौरांग कह गौरांग लह गौरांग नाम रे। भजा गौरांग कह गौरांग लह गौरांग नाम रे। जे जना गौरांग भजे से है अमर प्राण रे। जे जना गौरांग भजे से है अमर प्राण रे। अरे भाई, जे जना गौरांग भजे से है नित्यानंद प्राण रे। नित्यानंद प्रभु ने यही 2 लाइन बोला था
भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। जो मैंने कहा वही बात। वो क्या बोल रहे हैं, किसी को हरे कृष्ण हरि बोल नहीं बोलना है। हरि बोल बोलेंगे लॉस हो जाएगा। कोई मायापुर में जाके हरि बोल बोलेगा लॉस हो जाएगा। हम तो बोले कभी भी हरि बोल मत बोलो, हरे कृष्ण मत बोलो, गौरांगा बोलो, यही बेटर है। गुरु महाराज यही बोलते हैं, गौरांगा गौरांग करते रहते हैं। हाँ? तो वहाँ गौरांगा ही करना है। बोल रहे कि भज गौरांगा कह गौरांगा लह गौरांगेर नाम रे। इनका नाम लेना है। तो नित्यानंद क्या बोल रहे हैं, जे जना गौरांगा भजे से होय अमर प्राण रे। जे जना तो मानो कोई नित्यानंद को पूछ दे कि इसको प्रैक्टिकली थोड़ा बताइए, तो नित्यानंद ने प्रैक्टिकली तो नहीं बताया। तो गुरु महाराज ऑलरेडी नित्यानंद के पार्षद ही हैं, तो उन्होंने लास्ट का 2 लाइन गुरु महाराज ऐड किए हैं। गौरांग भजिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेड़ा रे। तो क्या करना है, जब भी निकलना है क्या करना है, गौरांग भजिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेड़ा रे। तो नवद्वीप में नाचने का है? नवद्वीप में कोई डिप्रेशन में दिखे मतलब गड़बड़ है, एकदम नाचते खेलते रहना है। हाँ? गौरांग भजिया दुई बाहु तुलिया नाचिया नाचिया बेड़ा रे। देखिए क्या क्या करना है, एक तो गौरांगा का नाम लेना है, दूसरा दोनों हाथ, जिसका हाथ में करताल मृदंग नहीं है हाथ ऊपर करके एकदम नाचते रहिए। अच्छा एक बात बता दूं, नवद्वीप में हाथ दर्द नहीं करता है। अगर गौरांगा नाम लेके हाथ उठाएंगे तो जल्दी दर्द नहीं करते, जब अपने आप उठ जाता है। अगर थोड़ा सा अगर भजन कर लें तो गौरांगा नाम ले अपने आप हाथ उठ जाएगा, गौरांगा अपने आप हाथ उठ जाएगा इसमें। तो वहाँ क्या करना है, भगवान का नाम लेना है और नाचते नाचते हाथ उठा करके आगे बढ़ना है। और क्या करना है, गौरांग भजिले गौरांग जपिले होए दुखेरा अवसान रे। भजिले गौरांग जपिले होए दुखेरा अवसान रे। किसी के जीवन में कोई दुख है, टेंशन है, समस्या है, कोई भय है, अरे यार ऑफिस वाले क्या बोलेंगे, ऐसे छुट्टी बोल दिए, क्या होगा, मैनेजर क्या करेगा, अच्छा यार छुट्टी में तो आज मैं छुट्टी अप्लाई किया नहीं, ऐसे ऑफिस से निकल के क्या हुआ होगा। तो बोल रहे हैं गौरांग भजिले गौरांग जपिले होए दुखेरा अवसान रे। तो गौरांग भजने से आपका जो ऑफिस ठीक हो जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका दुख चला जाएगा। हो सकता है मंगलवार को जाके आपका धुलाई हो, लेकिन उसका डर सोमवार तक नहीं रहेगा, सोमवार तक आप चिल रहेंगे। ये भगवान का नाम वो दवाई है, इसको लेने के बाद टेंशन चल जाता है। इसलिए बोल रहे हैं गौरांग भजिले गौरांग जपिले हुए दुखेरा अवसान रे। गौरांग भजिले गौरांग जपिले होए दुखेरा अवसान रे। लेकिन
लेकिन ये सारा फायदा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भज गौरांग नाम रे, भज गौरांग गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरांग भजे से हाय अमर प्राण रे, जे जना गौरांग भजे से हाय अमर प्राण रे, गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है, 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 गौरा 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 गौरा। देखिए दो चीज बोला था, एक तो गौर है मतलब बुलाने का तरीका है, एक और तरीका है कोई जब दुख में रहता है तो बोलते हा गौरांगा, ऐसे बोलते हैं हा गौरांग बोले डाके। ये दो तरीका का बुलाना, एक तो गौर है ये भी बुलाने का तरीका है, हा गौरांग मतलब भगवान बहुत समस्या में है जल्दी बुलाइए। तो कभी किसी को अगर भगवान समस्या ज्यादा समस्या है तो हाँ गौरांगा बुलाना ज्यादा अच्छा ऐसे माना गया है। इसलिए बोल रहे हाँ गौरांगा बोले डाके, इसलिए बोल रहे हैं गौरा 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 निताई निताई गौरा गौरा निताई निताई। तो देखिए नवदीप धाम के बाहर रह करके अगर गौरांगा नाम का ये प्रभाव है, इतना सुख दे सकता है, तो नवदीप धाम में नाम कितना सुख दे सकता है, असीमित सुख दे सकता है। इसलिए नवदीप धाम में जाके नाम जरूर बुलाना है, भगवान का परम प्रिय नाम है। यही नाम पार्वती जी ने रटा था, गौर है ऐसा रटा था। यही नाम ब्रह्मा जी ने रटा था, यही नाम शिव जी ने रटा था। और भगवान प्रकट हो गए थे। ब्रह्मा जी 10 दिन तपस्या किए थे। 10 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु में बोले क्या चाहिए? बोले आप मेरे से बात नहीं किए, मैं गलती किया, ठीक है आप बात नहीं किए। बोले बात नहीं की, क्या चाहते हो? बोले आपके साथ रहना चाहता हूँ। बोले ठीक है हरिदास ठाकुर बन के चले आओ। इतना बड़ा अपराध किए, लेकिन भगवान 1 सेकंड में क्षमा कर देते हैं। तो हमसे कोई गलती बन गया है, पहले लाइफ में कभी गलती बन गया है, देखिए है तो माता पिता हमारे भगवान ही ना, तो माता पिता किसी बच्चे से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकते हैं, और भगवान तो और भी नहीं रहते हैं, वो तो हमेशा माफ़ करने के लिए रेडी है। तो कोई गलती बन गया है
तो वहां नवद्वीप में जाके प्रभु ये गलती बन गया है, ऐसा योग पीठ में बोलने का है। इसलिए बताया जाता है कि अपना मन का भावना, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, मन का भावना अगर किसी को बोलना है, कुछ गलती बन गया है, प्रभु ये गलती कर दिया हूँ, तो वो जाके योग पीठ में बोल देना चाहिए, हमसे ये गलती बन गया है, मैंने दो पैक शराब पी लिया था, संकल्प किया था नहीं पीऊंगा, पी लिया था, थोड़ा सा एक बार सिगरेट पी लिया था, ये छोड़ रहा हूँ। तो वहाँ योग पीठ में जाके बोलना, चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान वो जगह है अपना हृदय खोल करके भगवान के रखने के लिए। तो किसी को कोई संकल्प करना है तो योग पीठ में करना चाहिए कि भगवान आज से ये छोड़ रहा हूँ, आज से ये वाला गंदा काम छोड़ दे रहा हूँ, हाँ सबको छोड़ना है, आज से ये छोड़ देना। क्यों बताया जाता है, योग नाम ही योग है, तो जोड़ता है कहाँ से, वो जगह चिन्मय जगत से जोड़ता है, वहाँ प्रार्थना किया सीधा चिन्मय जगत तक जाता है, एकदम हॉटलाइन है पूरा, कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई नेटवर्क खराब नहीं हो, सीधा हॉटलाइन। वहाँ कोई प्रार्थना करने से नित्य चैतन्य महाप्रभु को सीधा भगवान सुनते हैं। तो कोई अपराध बन गया, गलती बन गया, वहाँ प्रार्थना करना चाहिए, हाँ नवद्वीप में जाके बोलना चाहिए, योगपीठ में जाके बोलना चाहिए। अच्छा, तो गौरांग महाप्रभु इनका नाम हम लेंगे 3 दिन। अच्छा, ब्रह्मा जी कितने दिन में प्राप्त किए थे? 10 दिन में दर्शन कर लिए थे। अगर आप लोग को लग रहा है एक्सटेंड करना चाहिए तो 7 दिन और बढ़ा देंगे, नहीं क्या? लेकिन 7 दिन में दर्शन करके जाना है, नहीं क्या? ऐसा 10 दिन बढ़ा भी दिए, अब हुआ भी नहीं तो लॉस हो जाएगा, फिर ऑफिस में अलग मार खाएंगे हम लोग, है ना? तो देखिए क्या है, 3 दिन ही इसको ऐसा बिहेव करना जैसे हमारा। अच्छा, ब्रह्मा जी जब आए थे ना 10 दिन के लिए, वो सोए भी नहीं थे। तो मैं तो ये नहीं बोल रहा आपको नींद सेक्रीफाइस करना है, कम सोना है, 4 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं सोना है। 4 घंटे से ज़्यादा कोई मांग रहा है तो पापी जीव है वो। नवद्वीप में 4 घंटे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। रात में थोड़ा कम डाइट लीजिए, कम खाइए, और सुबह में भजन में लग जाइए, भगवान का नाम जप कीजिए, हाँ धाम है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये रसिक बिहारी जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धनी धनी लोग कहायो, धनी धनी लोग कहायो, भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो, भाग्य बढ़ो नवद्वीप पायो, भाग्य बढ़ो गौरांगा महाप्रभु पायो, भाग्य बढ़ो चैतन्य पायो, भाग्य बढ़ो नीताई पायो, भाग्य बढ़ो प्रभु पाद पायो, भाग्य बढ़ो गुरु देव पायो, भाग्य बढ़ो भक्त संग पायो, भाग्य बढ़ो भक्त संग पायो, भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो, भाग्य बढ़ो नवद्वीप पायो, भाग्य बढ़ो वृंदावन पायो।
भाग्य बढ़ो आवन पायो, भाग्य बढ़ो नव द्वीप पायो, भाग्य बढ़ो प्रभु पाद पायो, भाग्य बढ़ो गुरु देव पायो। तो देखिए इससे पता चलता है प्रभुपाद जी का कितना अवदान है। प्रभुपाद जी अगर नहीं होते, यदि प्रभुपाद ना होते तो, प्रभुपाद जी नहीं होते तो आज हम नवदीप नहीं जा सकते थे, हमें पता ही नहीं होता। मैं तो बंगाल में था, फिर भी मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु नहीं पता था। मुझे खाली इतना पता कि तुलसी जी के जो पिंड में होते ना, वो 2 जन खड़े रहते हैं, खाली तो नहीं पता था। वो भगवान नहीं, पता भी नहीं था। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें पता चला है। इसलिए प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी जाने के बाद गुरु महाराज ने उसको कंटिन्यू किया, इसलिए हमारे लिए पूजनीय है। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव महाराज की। हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद में से प्रभुपाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु में बचाने के लिए नहीं आए थे, वो तो अपना चुपचाप चले गए थे। बोले 64 माला जो नहीं किया उसको नहीं, उसको पास जाएंगे नहीं। प्रभुपाद आके 16 माला किए हैं। प्रभुपाद ट्राई किए थे, 64 माला हुआ नहीं किसी से, तो आके 16 माला किए हमारे लिए। तो हमारे लिए तो प्रभुपाद ही पूजनीय है, गुरुमा जी पूजनीय है। और उनकी कृपा से हमें पंचतत्व मिल जाएंगे, और उनके कृपा से हमें राधा कृष्ण और अष्टसखी का भी कृपा मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अभी और हम लंबा नहीं खींचेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेन 2 बजे पहुंच जाएगा, 1:50 टू बी वेरी प्रिसाइज, 1:50 में पहुंच जाएगा। तो अभी सोना पड़ेगा। सोने से पहले आपका पेट में जो चूहा दौड़ रहा है उसको मिटाना पड़ेगा, उसको सुलाना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम लोग प्रसाद लेंगे, प्रसाद के हम लोग सो जाएंगे। ठीक है। और सुबह 1:50 में उतरेंगे हम लोग। ठीक है। तो उसके लिए मेंटली रेडी रहेगा। ठीक है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। नवदीप धाम की, कार्तिक यात्रा की, अनंत कोटि वैष्णविंद की, आसपास के जो कोच वाले भक्तों ने जिनको कोऑपरेट किया उनकी, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय जगत प्रभुपाद की जय।